एक बड़ी खबर है कि मेड इन इंडिया की जो बात की जाती है तो इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को, जिसका नाम है माया। नाम बड़ा जबरदस्त रखा है जनाब, सब माया है। इंडिया ने 1950s के अंदर आईआईटीज का जाल बिछाया। आज वो सैकड़ों बिलियन डॉलर कमा रहे हैं। हम 2.62 बिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं और 2 से 3 बिलियन डॉलर के लिए हमें मारे मारे फिरना पड़ा आईएमएफ के साथ। कि स्टेट ने मेक इन इंडिया को बहुत प्रमोट किया है, तो ये किया जा सकता है, लेकिन अभी तक हम उस रीजन के अंदर दूसरा कोई मुल्क जो है वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। मैं 14 के बजाय 15 अगस्त मनाऊंगी, क्योंकि मुझे अफसोस है इस 14 अगस्त पे हम इस देश में क्यों हैं जिसने आज तक हमारे लिए कुछ किया नहीं। 2 लड़कियां मुल्क छोड़ के हिंदुस्तान भागना चाहती हैं। ये एक देखिए बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह यह है कि आप अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना लें, खुद का अपना सिस्टम हो, और आप जो पूरी दुनिया सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उसको आप डंप कर दें। वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने अच्छी पॉलिसीज बनाई है। अब तो वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर जो है पाकिस्तान में चाहते हैं। तो हम 2 से 3 बिलियन डॉलर के लिए मारे मारे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबी। बड़े बड़े फैसले वहां से होते हुए नजर आ रहे हैं हमें कुछ अरसे के दौरान, ये कुछ सालों के दौरान। ये तो अनबिलीवेबल है, मुख्तलिफ दिस इज अनबिलीवेबल कि जिस तरीके से वो अपना एक बाइख्तियार इंडिपेंडेंट एक ऐसा कंट्री बन चुका है जो स्पेस मून मिशन। एक बड़ी खबर है। और जब हम ख़ास तौर पर टेक की दुनिया की बात करते हैं इस वक्त, बल्कि इस दुनिया में हम किस तरीके से चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो मेन फोकस है और हमारी ज़िंदगियों में जो एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते। और अगर आप आज की दुनिया की बात करें तो एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसके ऊपर हमारे मोबाइल्स चलते हैं, जिसके ऊपर हम अपने लैपटॉप्स पे काम करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक हमारे पास नहीं है हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती। तो इसी के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मेड इन इंडिया की जो बात की जाती है तो इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज़ को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को। ये एक देखिए बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह यह है कि आप अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना लें, खुद का अपना सिस्टम हो, और आप जो पूरी दुनिया सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उसको आप डंप कर दें। तो क्या इंडिया अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को डंप करने लगा है और अपना सिस्टम इस्तेमाल करेगा? इसके हवाले से कुछ डिटेल्स आज सुबह सुबह आपको बताए देते हैं। इसके हवाले से उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो रिप्लेस करेंगे विंडोज़ को, ख़ास तौर पर उनके जितने भी तमाम इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, विद ए न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है माया। नाम बड़ा ज़बरदस्त रखा है जनाब, सब माया है। ये बड़ा ही मशहूर गाना भी है। तो माया जो है उसको अब इंडिया में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? देखिए ये जो इनिशिएटिव है, कहा यह जा रहा है कि इसको सबसे पहले जहाँ पर इस्तेमाल होगा ये वो डिफेंस है। अब डिफेंस में नेवी ले सकते हैं आप, एयरफोर्स है, और फिर ये कि आर्मी है। इस हवाले से जितने भी उनके वहाँ पर सिस्टम्स मौजूद हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो इस वक्त बताया गया है इनिशियली वो माया जो है वो इंस्टॉल किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम्स में, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब शामिल हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है, यानी इसको अब आप समझ सकते हैं कि इस साल के एंड तक ये जो है फंक्शनल हो जाएगा। ये फैसला किया गया और इंस्टॉल किया जा रहा है और उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब इसके बारे में ये बात भी है कि नेवी ने जो है इसको बिल्कुल क्लियर कट ये बताया है, आर्मी और एयरफोर्स जो हैं वो भी इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं और इसको इसी तरीके से ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। अब माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ को जब इसको रिप्लेस कर देगा तो उनके तमाम का तमाम डिफेंस सिस्टम जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। क्या डिफेंस से आगे बढ़कर इंडिया इसको अपनी पूरे मुल्क में भी इसको लागू कर सकता है? उसके अंदर ऑब्वियसली लैक ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन। इंडिया ने 1950s के अंदर आईआईटीज का जाल बिछाया। आज वो सैकड़ों बिलियन डॉलर कमा रहे हैं। हम 2.62 बिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं और 2 से 3 बिलियन डॉलर के लिए हमें मारे मारे फिरना पड़ा आईएमएफ के साथ।
क्या विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये इंडस्ट्री पाकिस्तान को इस लोन के जो एक नासूर है हमारे साथ चिपका हुआ, इससे जान छुड़ा सकती है? अभी तक हमने क्या गलत किया है जिसको अब हमें सही करने की ज़रूरत है, जो अब होने की तरफ आ रहा है? आई थिंक सिर्फ आईटी का सेक्टर निगलेक्टेड रहा है, जिस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बजट में चीज़ें उस तरह से उनको फैसिलिटेशन नहीं दी गई। जिस तरह से सर ने कहा कि इनको जो है बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज समथिंग दैट एवरी इन्वेस्टर नीड्स, चाहे वो लोकल हो चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो, ठीक है। जब तक आप उनको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे जहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, तब तक जो है वो अपना पैसा इंजेक्ट नहीं करेंगे किसी भी जगह पे। अच्छा, हम जैसे काम भी करते हैं तो हमने देखा है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं लोगों से कि उन्हें कभी किसी ने नहीं निकाला, उनकी कभी किसी ने बुराई नहीं की, उनको तो वो खुद वीज़ाज़ देते हैं कि इतने हज़ार वीज़े हमारे पास है, आज जो इंडियंस आपको काम मिलेगा। तो पाकिस्तानी फिर आगे से कहते हैं भाई उनके पीछे हुकूमत का हाथ है, हमारे पीछे हाथ नहीं। हम ये क्यों नहीं कहते कि वो बड़े काबिल लोग हैं? आजकल दुनिया को हुनरमंद लोग चाहिए, टैलेंटेड लोग चाहिए, तभी तो पैसा वो देते हैं। टैलेंटेड लोग नहीं होंगे तो वो क्यों बुलाएंगे? अगर हम भारत की यूथ की बात कर लें, जिस तरह से हम वीडियोस देखते हैं, उन्होंने अपना एक लेवल मेंटेन किया हुआ है। वहाँ की जितने भी यूथ है वो कहीं भी जाती है, अगर वो भारत में काम करती है, वहाँ पे वो अपनी कंट्री को हर दिन वो एक अच्छे लेवल पर लेकर जाते जा रहे हैं। अगर हम भारत को देख लें, अगर वो अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं या किसी और देश में वो जा रहे हैं, वो अच्छी जॉब है, ठीक है, उनको वाइट कॉलर जॉब मिलती है। जैसे वो सुनते हैं ये भारतीय, उनको सबसे पहले एक अच्छी पोस्ट पर बिठा दिया जाता है। क्यों? पहली बात, उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हर जगह आजकल एजुकेशन का ट्रेंड है, जिसकी एजुकेशन अच्छी होगी उसको हर अच्छी से अच्छी पोस्ट मिलेगी। अगर वो पाकिस्तानी है ना, लेकिन पाकिस्तानियों के बारे में ये मशहूर है कि जो इनकी डिग्रियाँ होती हैं ना, ये भी जाली होती हैं और पैसे रिश्वत दे के इनको पास करवाया जाता है। एक तो इस चीज़ ने इनकी रेपो ख़राब कर दिया है। अगर हम भारत की बात करते हैं, उनकी डिग्रियाँ बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, वो अपनी मेहनत पर आगे आते हैं। मोदी जी की बात कर लें, अगर हम अपने पीएम की बात कर लेते हैं, शहबाज शरीफ की कर लेते हैं, मोदी जी की कर लेते हैं। मोदी जी का अब देखो, उन्होंने कितनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। जब मैं ये सुन रही थी मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बोला कि मैं 4th नहीं, मैं अपने इंडिया को 3rd इकोनॉमी, दुनिया के लार्जेस्ट इकोनॉमी पे ले आऊँगा।